मतवाले थे मतवाले थे। कर से कर छाती से छाती माथे से माथा लड़ता था। पृथ्वी पर एक दूसरे को लाने का दाम लगाता था। दोनों लोगों में विकराल युद्ध होने लगा और जो दोनों लोगों में विकराल युद्ध होने लगा तो माथे से माथा, हृदय से हृदय और एक दूसरे को नीचे ढकेलने का दांव। यहाँ पे देखो कोई नकल नहीं चल रही है, जो भी है यहाँ पे असल हो रहा है। जो भी यहाँ पे था सब असल था, नकल नहीं था। जो उन्होंने कहा वो किया, असल वाला युद्ध कर रहे हैं। ये नहीं कि हाँ बेटा है तो थोड़ा सा वो चूक जाए, नहीं चूकते दोनों लोग नहीं। वो ना जानते हैं कि पिताजी हैं हमारे, ना तो वो जानते हैं कि वो हमारे पुत्र हैं। दोनों लोग अपने अपने दांव को लगा रहे थे कि किसको मैं पटक पाऊं। लेकिन हनुमंत लाल से कौन जीतने वाला, और फिर पिता से पुत्र जीत जाए ये हो नहीं सकता। आप कितने भी बड़े हो जाओ पिता के आगे पुत्र ही रहोगे। चाहे कितने भी पुलिस वाले हो जाओ, कितने भी बड़े तुम लाट साहेब हो जाओ, लेकिन रहोगे तो पुत्र ही। याद राकेश भैया दुबे प्रवा निवासी से 201 मुद्राओं का दान, रामू यादव भैया रानी प्रवा निवासी से 101 मुद्राओं का दान, नीरज कुमार भैया रानी प्रवा निवासी से 101 मुद्राओं का दान, और जमुना भैया रानी प्रवा निवासी से 51 मुद्राओं का दान, सुरेंद्र भैया रानी प्रवा निवासी से 101 मुद्राओं का दान, दिवाकर भैया ये रानी प्रवा निवासी से 51 मुद्राओं का दान, अजीत भैया ये भी रानी प्रवा निवासी से 51 मुद्राओं का दान, दीपू भैया ये 51 मुद्राओं का दान रानी प्रवा निवासी से। भगवान सदा सुखी संपन्न बना, सभी दानदाताओं को सदा सुखी संपन्न रहे। बोलिए सच्चे दरबार की। आज मेरे भैया इधर जैसे ही दोनों लोगों में युद्ध होने लगा, दोनों लोग सोच रहे थे कि एक दूसरे को पटक दें, तब तक लास्ट में हनुमंत लाल ही जीते। उन्हीं की पूंछ से, मकर ध्वज की पूंछ से उनको बांध दिया, और जब मकर ध्वज की पूंछ से ही उनको बांध दिया, अब मेरे भैया जैसे ही मकर ध्वज को बांधा है हनुमंत लाल छोटा सा रूप बनाए। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। बोली सच्चे दरबार की हुई लड़ाई फिर दोनों में कोई नहीं मानता हार, मुष्टिक मारा हनुमान ने मकर ध्वज को दिया पठार, उसकी पूंछ में उसको बांधा। भीतर धसे नगर में जाए, फूल लिए मंदिर को जाता। माली नजर पड़ाय गया, रूप बनाया है मच्छर का, और फूल में गए समाए, फूल चढ़ाए जब देवी पर। हनुमत लीन हो रूप बढ़ाए, देवी रूप धरो हनुमत ने। देवी धस गई है पाताल, उछल रहे निश्चर मतवाले। लख देवी का रूप कराल, निश्चर गंध उछलते डोले। देवी को रे भोग लगाए, हनुमान मद मोदक पाके। मन में फूले नहीं समाए, अहिरावण को भेजते न को। राम लखन को लिया बुलाए, तेगा खान खड़ग घुमायो। ऐसे कहने लगा समझाए, जो प्यारा हो उसे बुला लो। उसके दर्शन तू करवाए, इच्छा करूं तुम्हारी पूरी। पीछे दूंगा भेंट चढ़ाए, इतनी सुनकर हनुमत गर ने
कर से लई है छिन तलवार, इतनी सुनकर हनुमत गरजे। इतनी सुनकर हनुमत गरजे, कर में भी न लई तलवार, तान के मारी अहिरावण के घर से दीना शीस उतारे। राक्षस कहीं क्रुद्ध भई देवी, हनुमत उछले गई हुंकार, जितने वहां निशाचर आए सबको दिया जान से मार। राम लखन कंधे बैठारे, दरवाजे पर पहुँचे जाए, मकर ध्वज के पास खड़े हो कहा राम ने शीस नवाए। मकर ध्वज के पास खड़े हो कहा राम से शीस नवाए। यह है पुत्र हमारा प्रभुवन सारा हाल दियो मत लाए। मन प्रसन्न हो रामचंद्र ने उसको राजा दिया बनाए, उसको राजा दिया बनाए। राज तिलक कर मकर ध्वज का, राजनीत सब तई है सिखाए। चलती ने पातालपुरी से कंधे राम लखन बैठाए। पवन चाल से उड़े पवन सुत रामा दल में पहुँचे जाए। दर्शन करके राम लखन के मरकट भालू रहे हर साए। जामवंत सुग्रीव विभीषण अंगद शीस नवाए जाए। सबकी कुशल राम ने पूछी, सबको सादर लिया बिठाए। फूल रहे बरसाए देवता, फूले अंग समाए नाए। समाचार रावण ने पाई, हनुमत गए फिर पताल। अहिरावण की भेंट चढ़ाई, उनने किया है उसे हलाल। राम लखन सेना में आए, बानर बोली रहे जयकार। तो सौड़ी रहे हैं रावण के मन में छायो सुख अपार। किसे पठाऊं अब लड़ने को, मन में करने लगा विचार, मन में करने लगा विचार। यह की बात यहाँ पर छोड़ो, अब आगे की कथा सुनाए। नाम सुने नाथ है मेरा, गाय के गाथा रही सुनाए, गाय के गाथा रही सुनाए। बोली सच्चे दरबार की जय। आज मेरे भैया मकर ध्वज को उसी की पूंछ में बांध दी, लघु रूप बनाते हैं और एक थाली में फूल लिए जा रहा था एक, और उसी थाली में विराजमान। अब यहाँ से जैसे फूल चढ़ाया देवी के ऊपर चढ़ गए, देवी माता नीचे धस गई। मोदक जितना भी भोग लगा रहे वो सब हनुमंत लाल खा रहे।
अब इन्होंने जैसे ही कहा अहिरावण ने कि अगर आपको कोई भी प्यारा हो आप उसे बुला लीजिए, मैं दर्शन करवा दूं, आपकी मुलाकात करवा दूं। इतनी बात हनुमंत लाल सुने, याद किसको करेंगे, हनुमंत को। तुरंत हनुमंत लाल आए, अहिरावण से छीन करके तलवार उसकी गर्दन ही काट दी। और जब उसकी गर्दन काट दिया, वहां से कंधे पर बिठा करके हनुमंत लाल भगवान श्री राम लक्ष्मण को बाहर आए। मकरध्वज का पता बताए, मेरा पुत्र है। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, उसका राज तिलक करवा दिए, उसको राजा बना दिए पातालपुरी का। राजनीतिक सारी विधियां समझा दी और सारी राजनीति समझा दी, कैसे करना चाहिए। बोली सच्चे दरबार की। इस प्रकार से रावण को जब पता चला कि अहिरावण भी गऊ, अहिरावण का भी काम खत्म हो गया। अब सोच रहा है रावण, अब किसको भेजू, क्योंकि सहारे तो मर गए। अब है उसका पुत्र नारायणतक। अभी उसका पुत्र बकाया है जिसका नाम है नारायणतक। ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ी देर की कथा है। अपने मन में बहुत दुखी हो रावण ने जोड़ा दरबार। शोक मगन हो अपने मन में ऐसे बोला मैनुचार। अवनि अकंपन अरु अतिकाया योधा मेघनाथ गयो मारे। महालड़ैया कुंभकर्ण था उसका भी हो चुका संहार। मायाधारी अहिरावण को हनुमान ने दियो है मारे। कोई वीर रहा ना बाकी अब बिगड़ी जो ले संभारे। इतनी सुनकर एक मंत्री ने 10 कंधर से कहा सुनाए। नारायणतक बाकी है स्वामी तुमसे सत्य कहो समझाए, तुमसे सत्य कहो समझाए। बाकी है स्वामी तुमसे सत्य कहूँ समझाए। 72 एक दिन बालक जन्मे गढ़ लंका में आए। मूल नक्षत्र जन्म सबलीनो सो सागर में गयो बहाए। होनहार बलवान कहावे उनमें एक मरा था नाए। बहते बहते वह सागर में बहुत दूर तक पहुँचो जाए। यकवट कट के पायो है जिसमें वह चिपट गयो यकुलाए। पान किया वट क्षीर इन्होंने जिंदा रखे जगत के नाथ। महाघोर कर कठिन तपस्या पाए बड़े बड़े वरदान। पान किया वट क्षीर नहाए जिंदा रखे जगत भगवान, जिंदा रखे जगत भगवान। जिसके पल का नहीं सुहा बिहलपुर के राजा हो गए वह। ऐसी कृपा करी भगवान कोई न दिखे रामादल में। लड़ने उसके पड़े अगार इतना सुन रावण हर्षाया। दूत जल्द ही लिया बुलाए हाल बतायो उसको सारा। नारायणतक पै दिया पठाए समाचार नारायणतक पाया। मन में बहुत मगन हो जाए दर्शन करने चला पिता के। बोला अंग समाया नाय सब परिवार साथ में उसके। सारी सेना लई सजाए सब परिवार साथ में उसके।
अब आगे की कथा सुनाए, बातें सुनकर अब रावण की नारायण तक गयु क्रोध माए, नारायण तक गयु क्रोध में आए। आज मेरे भैया एक मंत्री कहने लगा रावण से, महाराज अभी एक आपका पुत्र बकाया है जिसका नाम है नारायणतक। 72 कोटि पुत्रों ने जन्म लिया था मूल नक्षत्र में, इसीलिए 72 कोटि पुत्रों को नदी में फेंकवा दिया रावण ने। मूल नक्षत्र में जन्म लिया जो हानिकारक बच्चे थे। 72 कोटि बच्चों में सारे बच्चे मर गए, एक बच्चा बच गया, वो पेड़ से लिपट गया था, पानी में ही एक पेड़ से चिपक गया था। भगवान की कृपा वो मरा नहीं, पानी को पी पी करके जिंदा रहा। और मेरे भैया वो बिहलपुर का राजा बन गया, उसका नाम है नारायणतक। कहने लगा मंत्री, उस पुत्र से आपके यहाँ बड़े बड़े घबरा जाएंगे, उसको कोई मारने वाला नहीं है, नारायणतक को बुलाओ। रावण ने इतना सुनकर के पाती को लिखा, नारायणतक ने पढ़ा, आज पिता के दर्शन करने के लिए आ रहा है।